रिलैक्स हो जाइए। आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं अब खत्म हो गई हैं। आप अब सामान्य रूप से अपनी लाइफ जी पाएंगे। शनि की साढ़े साती आपको खत्म हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि वालों की, जिनको शनि की साढ़े साती खत्म होने वाली है। कब होने वाली है? 24 जनवरी 2020 को, जब शनि धनु राशि से मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे शुक्रवार के दिन प्रवेश करेंगे, तब आपको शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे। शनि की साढ़े साती खत्म होना यानी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। जो आपने समस्याएं झेली हैं, कष्ट झेले हैं, परेशानियां झेली है, जो रुकावटें आपके कार्यों में आई है, जो उन्नति के मार्ग में आपके बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, अब उन सब के खत्म होने का टाइम आ गया है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में कुछ नया सोच सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अब आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे राष्ट्र पर भी बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला है। 370 और राम मंदिर का जो मुद्दा अभी सॉल्व हुआ है, उसके सकारात्मक रिजल्ट तो मिलने शुरू हो ही गए, परंतु शनि का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है, उसके बाद हमारा देश विशेष ऊंचाइयों को छुएगा, विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा। पेट्रोल के दामों में कमी होगी, कृषि उत्पादन साधनों में वृद्धि होगी, कृषक जो होंगे उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही स्वर्णिम रहेगा, किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी फसलों की पैदावार होगी, कारखाने खुलेंगे, मशीनरी जैसे लोह से संबंधित जो व्यापार है वो बढ़ेंगे, मशीनरी से संबंधित काम बढ़ेंगे, जिससे बहुत से युवाओं को रोजगार मिलेगा। जमीनों में बहुत लंबे टाइम से जो मंदी का दौर चल रहा था वो खत्म हो गया है, अब जमीनों में उछाल आएगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य भी बहुत सारे हमारे देश में नई जो बहुत लंबे टाइम से कंस्ट्रक्शन संबंधी योजनाएं पेंडिंग पड़ी थी, उनको पुनः वो शुरू होंगी और ऊंचाइयों पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चलेगा, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी। तो ये सभी सकारात्मक रिजल्ट शनि के इस राशि परिवर्तन के कारण मैं मेरे राष्ट्र के लिए देख रही हूँ और आने वाले टाइम में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र और विश्व की नंबर 1 शक्ति के रूप में उभरेगा। परंतु ये तो थी राष्ट्र की बात। वृश्चिक राशि के हिसाब से शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, शनि की साढ़े साती तो आपको उतर गई है, ये बहुत बढ़िया और पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। परंतु और क्या प्रभाव इस शनि के राशि परिवर्तन के आपके राशि में पड़ने वाले हैं, इन 12 भावों पर मैं एनालिसिस करूंगी, आपको बताऊंगी कि शनि के राशि परिवर्तन का आपकी राशि के इन सभी 12 भावों पर इक्वली क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 को शनि अस्त हो जाएंगे और 2 फरवरी 2020 को शनि फिर से उदय हो जाएंगे। परंतु सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रखने की है, जब शनि वक्री होकर बैठेंगे। शनि का वक्री होना अशुभ माना जाता है। इस समय शनि कष्ट और पीड़ाओं को बढ़ाते हैं, दरिद्रता बढ़ाते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या में आ रही समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि पर कि वृश्चिक राशि के लिए शनि क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो शनि आपकी राशि में पराक्रम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और 10वीं दृष्टि खर्च स्थान पर पड़ रही है। और शनि की दृष्टियां कितनी विनाशकारी होती है, आप इस बात से जानिए कि शनि का जब जन्म हुआ तब उनके पिता सूर्य देव पर उनकी प्रथम दृष्टि पड़ी, जिससे वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। उनके सारथी अरुण पंगु हो गए और उनके जो घोड़े थे, अश्व थे, वे सभी अंधे हो गए। तो कितनी विनाशकारी शनि की दृष्टि है, इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो इन भावों के लिए आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, जिन भावों पर शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पराक्रम भाव की, जिसमें शनि आकर विराजित हो रहे हैं।
आपके पराक्रम में वो वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर बैठ रहे, निश्चित तौर पर आपको और प्रबल बनाएंगे। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में लोगों पर आपके प्रभाव को वो बढ़ाएंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी, आपके रिश्तों में सुधार आएगा और एक अलग ही बॉन्डिंग इस समय आपको अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ में देखने को मिलेगी। यानी ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया आपके लिए जाने वाला है। शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश कीर्ति में बढ़ोतरी करवाएंगे। अब बात करते हैं सुख स्थान की। सुख स्थान की यदि मैं बात करूं तो इस स्थान के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनि की 7.5 जा चुकी है, तो अब सुख प्राप्त करने का समय आपका आ गया है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी सुख सुविधाओं से अब आप परिपूर्ण होंगे। कोई लग्जरी वाहन की आप खरीदारी कर सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होगी, यानी आप अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। अब माता के साथ में आपके संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले हैं और संबंधों में मजबूती आएगी। वैसे भी मैंने आपको कहा कि आपके पारिवारिक संबंधों में बहुत अच्छी मजबूती इस समय रहेगी। पूरा परिवार आपके हर कार्य में, आपकी जिंदगी के हर समस्या में आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी शनि की 7.5 में आपके परिवार ने एकजुट होकर आपका सपोर्ट किया है, जिससे आप आसानी से इस शनि की 7.5 से निकल पाए। शनि के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले हैं, शनि के जो भी नेगेटिव रिजल्ट है उसमें भी आपके परिवार का पूरा साथ रहा है, तो ये साथ आपके लिए और भी अधिक मजबूत रहेगा। आप मॉरली और भी अधिक उनसे अटैच होंगे। पंचम भाव की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष रूप से सावधानी रखने का ये टाइम रहेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। विद्या अध्ययन में मुश्किलें आएंगी, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, जितने रिजल्ट आपको पढ़ाई में मिलने चाहिए नहीं मिलेंगे, जिससे आपको निराशा भी हो सकती है और कुछ गलत आपके मन में करने का भी आ सकता है कि मेरी ये क्या लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में ये क्यों जी रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ पढ़ाई, ऐसी इच्छाएं भी आपके मन में आएंगी। बट मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आपकी मेहनत का आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए कोई ऐसी बात या ऐसे क्रियाकलाप बिल्कुल ना करें जिससे आप तो छूट जाएंगे परंतु आपके घर वालों को अवसाद झेलना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत किए जाए, ये टाइम नहीं सही, आने वाला टाइम आपके लिए फेवर में रहेगा और इस टाइम को फेवर में करने के लिए भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूं, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ी सी टेंशन भरा वातावरण रहेगा। उसके स्वास्थ्य को लेकर कभी आप चिंतित रहेंगे, कभी उसकी पढ़ाई को, कभी उसकी करिकुलर एक्टिविटीज को, कभी आप उसके व्यवहार को लेकर, कभी आपके और उसके बीच की ट्यूनिंग को लेकर आप चिंता में रहेंगे। तो संतान की तरफ से और विद्या अध्ययन की तरफ से विशेष सावधानी इस समय आपको रखनी पड़ेगी, परंतु निराश ना हो, आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है। टाइम कभी भी जीवन में एक सा नहीं रहता है, इसीलिए प्रयास किए जाए, समय आपका जरूर साथ देगा। अब बात करते हैं 6 भाव की। 6ठे भाव की यदि मैं बात करूं तो ये रोगों और शत्रुओं का भाव होता है। रोगों में आपके कमी आने वाली है, शत्रुओं में भी आपके कुछ कमी मैं देख रही हूं। रोग आपको एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लंबे टाइम से आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे उन समस्याओं में अब कमी आएगी। शनि की 7.5 के अंदर हम रोगों से थोड़ा सा, कुछ शनि उदर विकार भी देता है, आपको रक्त संबंधी समस्याओं से भी ग्रसित कराता है, बीपी की फ्लक्चुएशन रही होगी, हो सकता है आपको कोई बड़ा रोग भी शनि ने दे दिया हो, परंतु अब शनि की 7.5 जा चुकी है, तो इस किसी भी प्रकार के रोग से यदि आप बहुत लंबे टाइम से आप जूझ रहे थे तो उसमें आपको विशेष तौर से आराम मिलेगा। शत्रुओं में आपकी कमी होगी क्योंकि शनि आपके पराक्रम भाव में विराजित हो रहे हैं, तो शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जितना भी वो प्रयास करेंगे उस प्रयास को आप डिफीट करते हुए नजर आएंगे, यानी आप उनके प्रयासों को विफल करेंगे अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कार्यों से। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के साथ आपकी दैनिक दिनचर्या सामान्य रूप से चलती जाएगी, रिश्तों में मधुरता रहेगी। विवाह, शादी, सगाई जैसे वार्तालाप आपके घर में होंगे यदि आप विवाह योग्य है, और हो सकता है कि आप इस साल विवाह के परिणय सूत्र में भी बन जाए, आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाए,
आपके लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाए। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड जीवन साथी के हिसाब से बेस्ट रहने वाला है। साथ ही प्रेम प्रसंगों में भी आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड सही है। आप उस समय उस व्यक्ति को प्रपोज कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा और आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट ही देगा। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करना आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी को ही पार्टनर बनाते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी का नाम उस कार्य में जरूर जोड़ें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव की यदि मैं बात करूं तो ये अष्टम भाव मिले जुले परिणाम आपको देगा। राहु का अष्टम भाव में जाकर बैठना आपके जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा तनाव ला सकता है। दैनिक दिनचर्या में आपके भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन की स्थितियों को राहु उत्पन्न करता है। इसलिए अष्टम भाव में जाकर राहु का बैठना आपके लिए शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। आपके दुर्घटनाओं में वृद्धि कराएगा। राहु आपकी समस्याओं में वृद्धि कराएगा। परंतु यदि कोई कोर्ट कचहरी संबंधी मामले हैं, कोई मुकदमों से रिलेटेड कोई मामले हैं, तो उसमें आपको विशेष तौर पर जीत हासिल होगी। उसमें आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत लंबे टाइम से कोई मुकदमे आपके चल रहे हैं, पैतृक संपत्ति संबंधी है, कोर्ट संबंधी है, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र को संबंधित है, तो आप उन मुकदमों को थोड़ी गति पकड़वाइए। उनका फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की दृष्टि से ये टाइम पीरियड आपके भाग्य के लिए विपरीत जाने वाला है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने से वो आपके भाग्य को खराब कर रही है। मानसिक चिंताओं, टेंशन को बढ़ाएगी, कंफ्यूजन की स्थिति को बढ़ाएगी। आप ये सोचेंगे मैं ये काम करूं या नहीं करूं। आप कभी एक काम की तरफ डाइवर्ट होंगे, फिर आपका झुकाव दूसरी तरफ हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा की शनि से शत्रुता होती है और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर इस भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसीलिए वो आपके भाग्य स्थान को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके भाग्य के अंदर उथल पुथल का वातावरण ला रहा है। आप एक जगह स्थिर वो आपको नहीं रखने देगा। आप एक जॉब करेंगे, फिर आप थोड़े दिन बाद में सोचेंगे मैं इस जॉब को बदल दूं, फिर आपको लगेगा नहीं मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं इसको बदल दूं। और ऐसा ही आपके कुछ व्यापार में भी होगा, कुछ कार्य क्षेत्र में भी होगा। कंफ्यूजन की स्थितियां, मानसिक तनाव, टेंशन, ये सभी चंद्रमा की वजह से पैदा होंगी। भाग्येश आपका चंद्रमा है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि चंद्र की शत्रुता भी है, तो इस वजह से आपका भाग्य आपसे रूठ सकता है। इसलिए इस समय थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट होकर बैलेंस माइंड से चीजों को सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये करूं या ना करूं। थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आप अपने परिवार की सलाह लीजिए और उसके बाद उस निर्णय पर पहुंचिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। भाग्य को आजमाने की कोशिश मत कीजिए। नए कामों में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। कोई नया रिस्क बड़ा काम आप मत कीजिए। किसी नई चीज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये सब चीजें यदि आप करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, फिर आपको मन में निराशा होगी कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए जैसी लाइफ आपकी चल रही है वैसे ही चलने दें। अब बात करते हैं कर्म स्थान की। कर्म स्थान की यदि मैं बात करूं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, परंतु कर्म आपको अधिक करने पड़ेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट जब आप डालेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत अधिक कीजिए, परिश्रम करेंगे तो आपको सही फल जरूर मिलेगा। पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, परंतु थोड़ी सी खींचतान भरा माहौल हर थोड़े टाइम के बाद में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक सूर्य है और सूर्य और शनि की शत्रुता कहलाती है। पिता पुत्र होने के बावजूद भी आपस में एक दूसरे की इनकी नहीं बनती है। इसीलिए कर्म भाव भी आपका डिस्टर्ब रहेगा। पिता के साथ आपके मतभेद चलते रहेंगे। वो समझेंगे आपको, आपके साथ बढ़ेंगे आगे, परंतु एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपना हाथ खींच लेंगे आपसे। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप उन्हें गलत समझेंगे और वो आपको गलत समझेंगे। परंतु मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि माता पिता कभी भी बच्चों के लिए गलत नहीं होते हैं। ना वो गलत सोचते हैं, ना वो गलत करते हैं। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए राइट डिसीजन ही लेते हैं
और झुकना आपको ही पड़ेगा। वो बड़े हैं, आपसे बहुत उम्र ली है, इसीलिए आप उनके सामने झुक जाएं, वो कहें जैसा करें, उनके बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने काम कीजिए और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे वो नाराज हो जाए। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव की यदि मैं बात करूं तो जितना कम करेंगे उतना लाभ आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से चलेगी, ना बहुत ज्यादा बिगड़ेगी ना बहुत ज्यादा आपकी अप होने वाली है, तो जैसी है वैसी रहने वाली है। तो आप फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से सुचारू रूप से अपने दैनिक जीवन को चलाते रहें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि अनर्गल खर्चों में आपकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके 12th भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और इस वजह से वो अनर्गल खर्च करवाएगा ही करवाएगा आपको अपनी लाइफ में। तो अनर्गल खर्चों से बचे। यदि आपने वो खर्च किए, उल जलूल जगह आपके खर्च हुए, देखिए होंगे तो सही, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एकदम खत्म हो जाएंगे, परंतु आप अपनी तरफ से कोशिश करें। जैसे फालतू की कोई खरीदारी ना करें, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी कहें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लिया, कोई घर का सामान ले लिया, नहीं जरूरत थी वो भी लेके आ गए, ऐसी स्थितियां मत कीजिए। बाकी हॉस्पिटल में वो खर्च करवाएंगे, रोगों में खर्च होगा, वाहन खराब हो गया आपको गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी, उसमें खर्च होगा, ऐसी चीजों में वो खर्च जरूर होगा, परंतु आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि खर्च कम से कम हो। तो ये थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपके खर्च भाव में शनि की दृष्टि का पड़ना आपके लिए ठीक नहीं है, खर्च को बढ़ाएगा। विदेशों से कोई भी टाई अप आप न करें। कोई विदेशी कंपनियों के साथ में यदि आपका कुछ कोलैबोरेशन है, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाएं। आने वाले टाइम का सही और उचित समय का इंतजार करें, उसके बाद ही आप किसी काम की शुरुआत विदेशी कंपनियों के साथ करें। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी आपकी ठीक रहेगी। आपके लग्न भाव का मालिक लग्न में ही जाकर विराजित है, तो आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, आप में तेज उत्पन्न होगा। वैसे भी आपको मैंने बताया कि आपके पराक्रम में वृद्धि तो होने ही वाली है। शनि आपके पराक्रम भाव में बैठे और पर्सनैलिटी के भाव में मंगल बैठे, यानी लग्न भाव आपका पर्सनैलिटी का होता है तो उसमें स्वग्रही होकर मंगल बैठे। तो ये टोटली मतलब मिली जुली परिस्थितियां मैं जो देख रही हूं उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को कोई नहीं दबा सकता, आपको कोई नहीं दबा सकता। परंतु ऐसा ना हो कि अग्रेशन आप में बहुत अधिक बढ़ जाए और उस वजह से चीजें आपके हाथ से निकल जाए। तो उतनी पर्सनैलिटी में तेज लाइए जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा ओवर अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वाणी के स्थान की, यानी सेकंड हाउस की। वाणी के स्थान की यदि मैं बात करूं तो ये स्थान आपका सुचारू रूप से चलेगा। आप किसी को भी अपनी वाणी से हर्ट नहीं करेंगे, सभी आपकी वाणी से मोहित रहेंगे, परिवार आपका साथ देगा, रिश्तों में आपके मधुरता रहेगी। साथ ही पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो मैंने आपको बोला कोर्ट केस यदि आपके कोई चल रहा है तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शनि का कोई भी दुष्प्रभाव, कोई दृष्टि सेकंड हाउस पर नहीं पड़ रही है तो सुचारू रूप से सेकंड हाउस आपका चलता जाएगा। अष्टम भाव पर में राहु का जाकर बैठना आपको पैतृक संपत्तियों में, कोर्ट केस में विजय प्राप्त करवाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस समय थोड़ा एफर्ट डालिए और कोई कोर्ट कचहरी संबंधी, कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उसका निपटारा करिए। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का 12 भाव की तरफ से शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब शनि की दृष्टियों का जो मैंने आपको बताया, पंचम भाव पर पड़ रही है, भाग्य पर पड़ रही है और 12वें भाव पर यानी खर्च पर पड़ रही है। और ये तीनों भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए, खर्च को बढ़ाना भी खराब है। भाग्य के स्थान से अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए, खासकर पंचम भाव विद्यार्थी वर्ग के लिए होता है, संतान भाव की तरफ से होता है। तो यदि वहां से भी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा या उस पर दृष्टि रहेगी, वो खराब रहेगा, तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए और जो कामकाज युवा वर्ग है, करियर में नया करना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ जिससे आपके शनि की दृष्टियां थोड़ी ठंडी पड़े, शनि की कृपा आप पर बनी रहे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, दुष्प्रभाव शनि की दृष्टियों का बहुत ज्यादा ना हो।
इसके लिए क्योंकि आप ऑलरेडी शनि की 7.5 से अभी गुजर कर आए हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको गुरु यंत्र पेंडेंट में मोती, जो मैंने विशेष रूप से तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए, गुरु यंत्र है, उसके साथ ही मोती अटैच करके एक विशेष पेंडेंट का निर्माण किया है, उसे आपको अपने गले में धारण करना है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पंचम स्थान ठीक होता है, भाग्य स्थान ठीक होता है और आपके खर्च की स्थितियां कम होती है। तो आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। इस पेंडेंट को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपके नाम से एनर्जाइज करके उसे भेजेंगे। देखिए, ये जो मैंने कुंडली बताई है, ये तो कॉमनली मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया है शनि के राशि परिवर्तन का, परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी खुद की कुंडली के हिसाब से शनि का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु का जो रिसेंटली राशि परिवर्तन हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और आपके जीवन में आ रही समस्याएं आप दूर करना चाहते हैं, आप अपने टाइम की बचत करना चाहते हैं, किसी से मिलकर कुंडली दिखाने में कितना टाइम जाता है, आपका जाना आना, ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की हमने व्यवस्था की है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपकी समस्याओं का उचित समाधान भी निकाला जाएगा, पूरी कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाएगा, साथ ही सही और सटीक उपाय भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। तो मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जुड़िए, नीचे दिए गए नंबरों पर जाकर आप अपॉइंटमेंट प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।